कितना पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। क्योंकि पॉजिटिव आदमी कितना भी हो सकता है, वो ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, कम भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिविटी भी एक्सट्रीम हो सकती है और कम नेगेटिविटी भी हो सकती है। उसी तरह से फ्रेंड्स कोरिलेशन पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, और कोरिलेशन अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। तो हम जब कोरिलेशन है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, वो तो हमें मालूम पड़ गया, पर वो रिलेशन कितना स्ट्रांग है, और स्ट्रांग को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस वर्ड से, स्ट्रेंथ। अब हम किस चीज की बात करेंगे, स्ट्रेंथ। किस चीज की स्ट्रेंथ की, कोरिलेशन की, कि दो वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच का रिलेशन कितना स्ट्रांग है। तो आज के बैच में हम ये डिस्कस करेंगे कि x एंड y के बीच का जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स दो वेरिएबल की स्ट्रेंथ्स को हम डिनोट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, और हम उसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, दो वेरिएबल्स के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ये जो r है उसे हम r से डिनोट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। तो फ्रेंड्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हम फाइंड कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास बुक में 3 मेथड्स है। उसमें से फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम के बारे में। अगले बैचेस में हम अगली मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये नाम देख के मेथड ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है, दो शब्द दिख रहे हैं, स्केटर और डायग्राम। स्केटर कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन डायग्राम सबको मालूम होगा। डायग्राम मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और उस ड्राइंग के बेसिस पर से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। यू आर राइट, यहां पर हमें एक ड्राइंग करनी होगी। ड्राइंग जो रेगुलर वाली होती है वैसी ड्राइंग नहीं, वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, और ग्राफ के बेसिस पर से हम कोरिलेशन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएंगे। और स्केटर मतलब, स्केटर का मतलब होता है कि चीज अपनी जो सेंटर पॉइंट है वहां से कितना कितना दूर है। जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी स्केटरनेस की बात होती थी। समझ लो कि एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तो वो दूर है, तो उसकी बात होती है स्केटर डायग्राम। तो हमें क्या करना होगा, सारे पॉइंट्स प्लॉट करके एक ग्राफ बनाना होगा। इस मेथड को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम। फ्रेंड्स ये जो मेथड है स्केटर डायग्राम की, इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन आना रेयरली एक्सपेक्टेड है, लेकिन एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जब 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके बैठे हैं, देन वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी एंड, हमें सब कुछ परफेक्ट करना है। तो आज मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम 4 इलस्ट्रेशन से इसके बेसिस पर, और बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड में समझ लो तुम लोग 4th स्टैंडर्ड में जो ग्राफ बनाना सीखे हो ना, उस टाइप का एक टॉपिक है। सो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक। एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स में कभी-कभी पूछा जाता है और हम कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाए तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि देयर इज नथिंग इन दिस बुक व्हिच कैन बी इजियर देन दिस टॉपिक, ठीक। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, हमें 4 इलस्ट्रेशन दिए हैं इसके रिलेटेड। हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, और इलस्ट्रेशन के टाइम में तुम्हें समझाऊंगा कि क्या किस तरह से होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 62। After standard deduction from total income, 20% income tax is imposed on the remaining income. The information regarding taxable income and tax to be paid is given below for 5 persons. 5 लोग हैं, उनकी इनकम भी है और उनका टैक्स भी है, ठीक है। इनकम is represented by variable x, income which is x. x फ्रेंड कौन सा वेरिएबल होगा? Yes, independent variable. 50, 30, 80, 20 and 100। बाजू में दिया है टैक्स which is represented by the variable y, 10, 6, 16, 4, 20। Draw a scatter diagram from this information and discuss about the correlation। क्या करना है, एक स्केटर डायग्राम ड्रॉ करना है, और दूसरा वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन। स्केटर डायग्राम तुम लोग खुद बना सकते हो, लेकिन एक बार मैं समझाता हूं स्केटर डायग्राम कैसे बनाना है। उसके बेसिस पर आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू इंटरप्रेट द कोरिलेशन। देखो x दिया है, y दिया है, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। This will be the x axis and this will be the y axis, ठीक है।
अभी एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 100 तक है, ठीक है। सो वी विल हैव एन इंटरवल ऑफ 10 10 each, 10 20 80 90 and 100। so this is my x axis और y axis पे फ्रेंड्स 20 तक लेना है और मैं 2 2 का इंटरवल लेता हूं ताकि मैं 10 तक जा सकूं। 2 4 6 8 then 10 12 14 16 18 and 20, ठीक है। एक्स एक्सिस बन गई, वाई एक्सिस बन गई। अब ये क्या करना है पता है, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, इन पॉइंट्स को तुम्हें प्लॉट करना है सिर्फ इस ग्राफ पे, कुछ नहीं करना है। देखो किस तरह से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जहां x 50 है और y 10 है, तो क्या करने का, x एक्सिस पे जाके 50 सर्च करने का और y एक्सिस पे क्या सर्च करने का, 10। तो 50 यहां पे है और 10 यहां पे है, मतलब समझ लो कि ये कोई पॉइंट आ सकता है, यहां पे कोई पॉइंट हो सकता है। This represents x 50 and y 10। तो ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। I am not having a graph paper right now with me on the board. These calculations, these drawings are a bit difficult, लेकिन तुम लोग अगर बुक में करोगे तो तुम्हें कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, x 30 y 6, x 30 ये रहा, y 6 यहाँ पे। So this is the point, ठीक है। फिर 80 16, x 80 y 16, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। दिस वुड बी 80 16, फिर है 24, ये आसान है, दिस वुड बी 24, ठीक है। और फिर लास्ट है 120, ठीक है। ठीक, अभी ये सारे जो मैंने पॉइंट्स प्लॉटिंग किए थी वो सारा मैं इरेज कर देता हूं। अब मेरे को सिर्फ ये पॉइंट्स ही चाहिए। हो गए। अभी हमने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ पे इन पांचों के 5 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमें ये डिस्कस करना है कि रिलेशन या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। फ्रेंड्स वो किस तरह से डिस्कस करेंगे, देखिए जैसे जैसे मैं ग्राफ में आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं। जैसे जैसे मैं एक ग्राफ में आगे बढ़ रहा हूं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, कि मैं 10 से 20 20 से 30 30 से 40 पे जा रहा हूं, तो मेरा x क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। व्हेन आई एम मूविंग राइट साइड, व्हेन आई एम मूविंग ऑन द राइटर साइड, देन माय x इज इंक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, देखो हर पॉइंट पे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो जहां जहां x बढ़ रहा है वहां y भी बढ़ रहा है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे देन इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट इट इज टर्म्ड एज फ्रेंड्स, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये तो मालूम पड़ गया कि रिलेशन पॉजिटिव है, वो तो वैसे भी तुम्हें ये देख के मालूम पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा है, इनकम कम है तो टैक्स कम है, ठीक है। अभी हमने क्या बात की कि स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, कितनी मजबूती है इस रिलेशन में, वो कैसे मालूम पड़ेगा। ये चैप्टर का फ्रेंड्स नाम क्या है, लीनियर। तो यदि सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे है, ध्यान से सुनना, यदि ये सारे पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पे आए तो रिलेशन कैसा होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, मतलब यहां कोई मीन मेक की भी तकलीफ नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, सर अगर सारे पॉइंट्स सेम लाइन पे ना है तो परफेक्ट का ऑपोजिट इंग्लिश में तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है, देन इट इज करेक्ट, यू आर करेक्ट, इम्परफेक्ट पॉजिटिव। समझ रहे हो। अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहां मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, मेरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं होगी, बट इफ यू ड्रॉ इट योर होम द लाइन विल बी एग्जैक्टली स्ट्रेट। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो रिलेशन फ्रेंड्स कौन सा, पॉजिटिव। और सारे पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे आए तो रिलेशन कौन सा हो गया फ्रेंड्स, परफेक्ट पॉजिटिव। क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 1, खत्म हो गया इलस्ट्रेशन 1। है कुछ इसमें, वेरी सिंपल थिंग। Moving forward to illustration number 2. Illustration 2 given on page number 63. To know the relation between monthly expenditure and monthly savings
for a group of middle class families, the information regarding expenditure and saving of 5 families is given below. The monthly income of each family is ₹20,000. यहाँ पर इनकम की बात नहीं की गई है, यहाँ पर क्या बात की है कि एक्सपेंस कितना है और सेविंग्स कितनी है। मतलब समझ लो कि सभी लोग अगर 20,000 कमा रहे हैं, कोई बंदा 20,000 खर्च कर देगा तो उसकी सेविंग्स फ्रेंड्स कितनी होगी? 0। 15,000 खर्च करेगा तो 5,000, 18,000 खर्च करेगा तो 2,000 बचेंगे, 8,000 खर्च करेगा तो 12,000। क्वाइट सिंपल, ठीक है। डेटा हमें दिया हुआ है, उसके बेसिस पर मैंने रफ ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, स्केटर डायग्राम पे सारे पॉइंट सिर्फ प्लॉट करना है। कैसे करना है? 15 5, ठीक है। 15 यानी 14 और 16 के बीच में आएगा और 5 4 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। सो आई फील कि 15 5 यहां कहीं आएगा, ठीक है। दिस इज 15 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 18 और 2, 18 एंड 2, ठीक है। So this would be 18 and 2, ठीक है। Then we have 8 and 12, 8 on x, y and 12 on y. So it would be some this point, ठीक है। Then we have 10 10. It would be this point. Then finally we have 12 and 8. 12 and 8. This is 12 and 8. ठीक है, सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स प्लॉट हो गए। अभी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो देखने के बाद हमें क्या देखना है कि वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। एक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा होगा परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ क्या देखना है, जैसे जैसे तुम राइट साइड जाओगे, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं राइट साइड जाऊंगा, ठीक है, यहां से यहां जा रहा हूं, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। When I am moving from 2 to 18, इस दिशा में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है। और यहां से फ्रेंड्स देखते जाओ कि इस मूवमेंट में 8 to 18 में y की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? y की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग्स घटेगी। अगर x बढ़ रहा है और y घट रहा है, father tells you to stand up and you sit down, then what kind of a son or daughter you are? You are negative। मतलब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। यहां से भी तुम देख सकते हो, ठीक। अभी हमें ये देखना है कि रिलेशन परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। परफेक्ट कब है? जब ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। और इम्परफेक्ट कब है? व्हेन दे डोंट लाई ऑन द सेम लाइन। देखते हैं लाइन बनाकर। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ऑल द पॉइंट्स आर लाइन। मेरी लाइन थोड़ी मूवमेंट होगी क्योंकि एग्जैक्टली दीस आर नॉट प्रॉपर मेजरमेंट। बाकी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर तुम घर पे देखोगे तो ये अगर सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ गए तो क्या है? परफेक्ट की इम्परफेक्ट? एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ये फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे? स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। और परफेक्ट क्यों? क्योंकि दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम लाइन। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहां पर इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ क्या करना है? पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और रिलेशन बताना है। दैट्स इलस्ट्रेशन 3 इज गिवन ऑन पेज नंबर 64। A company manufactures ready-made garments. The monthly advertisement cost and sale of garments, वो 10 lakh में, this is in crores, that does not make any difference. For the last 6 months are given below. Advertisement cost is x, sales is y, और ये पूरा डेटा दिया है। Draw a scatter diagram from the data and discuss about the correlation। फिर से ये डेटा पे से ग्राफ बनाना है और चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है। सारे पॉइंट सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं। 5 and 20, so it would be some this point, ठीक है। Then 8 and 30, then we have 10 for 50, then we have 15 for 70, then we have 12 for 60, then we have 9 for 35, सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अभी फ्रेंड्स क्या देखना है? सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ चेंज। हम जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे तो हमारा x बढ़ेगा, ठीक है।
तो हमें x को हमेशा देखो जब भी कंपैरिजन करो तो राइट साइड ही कंपैरिजन करनी है, तो x तो बढ़ेगा ही। अभी देखना ये है कि अगर लाइन ऊपर जाएगी तो y बढ़ रहा है, लाइन नीचे आएगी तो y घट रहा है, ठीक है। तो अभी यहां से गए x बढ़ रहा है तो y भी देखिए क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इफ x increases and y also increases, both the variables move in the same direction, then what kind of a relation it is? It is positive relation, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हमें समझ में आ गया, ठीक। क्योंकि क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर तुम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करोगे, अपने बारे में ज्यादा अच्छा बोलोगे, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। मींस द मोर यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट द हायर ऑफ सेल्स यू मेक, ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है, परफेक्ट कि इम्परफेक्ट, उसके लिए क्या चेक करना है, लाइन बना के, ठीक है। मैं लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। देखो क्या हो रहा है, यहां पर लाइन बन रही है लेकिन सारे पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं आ रहे। तो पॉइंट देखो लाइन के एकदम नजदीक नजदीक है, मतलब पॉइंट्स का स्कैटरनेस कम है, बट द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन कौन सा हो गया, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? Yes, you are right. As it is not on the same line, the relation will be imperfect positive. अगर यहां पर सारे पॉइंट्स सेम लाइन पे आते तो फ्रेंड्स क्या हो जाता, परफेक्ट पॉजिटिव। और यहां पर अगर सारे पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है तो क्या हो गया, इम्परफेक्ट पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज इलस्ट्रेशन 3। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 1 क्या था, परफेक्ट पॉजिटिव। इलस्ट्रेशन 2 क्या था, परफेक्ट नेगेटिव। इलस्ट्रेशन 3 क्या है, इम्परफेक्ट पॉजिटिव। अभी फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 4 क्या होगा, तुम लोग समझते ही हो, वही होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 4 given on page number 65. A company manufacturing spare parts for vehicles fixed different prices of rubber busher for 5 months to know the effect of price on its demand. मतलब अलग-अलग भाव रखे जिससे उन्हें मालूम पड़े कि डिमांड पे क्या असर होता है। Draw the scatter diagram from it and discuss about the nature of correlations. फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, नथिंग न्यू, ठीक है। अभी हमें तो मालूम है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो कौन सा रिलेशन होगा, नेगेटिव। वो यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले प्राइस कितनी है, 12, और डिमांड। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ग्राफ में नई चीज है, y में कुछ नया नहीं है। x में मैंने एक साइन यूज की है जो तुम लोगों ने पहले पढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक साइन। ये ब्रेक साइन क्यों यूज की, अगर यहाँ बकवास कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी तो मेरी कोई वैल्यूज ही नहीं है। 11 लिखा है, 11 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 12 एज वेल। दिस इज ब्रेक साइन। यहाँ क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 10 आ ही रहा है, तो 5 एक से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड द ब्रेक साइन, ठीक है। ये तुम्हें मालूम नहीं होगा। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 and 45, ठीक है। दिस इज 12, here I also need 40 and 45. This is 40 and this is 45. 5 axis on the top, ठीक है। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, 12 और 45, so this would be 12 45, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज 13 35, 13 and 35, ठीक है। then 14 and 30, 14 and 30, ठीक है। then we have 15 and 15, 15 and 15, ठीक है। then finally we have 16 and 10, done, all the 5 points plotted, ठीक है। अभी क्या देखना है, सबसे पहले यहां तो लिख ही लेना है आंख बंद करके x बढ़ रहा है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं तो x तो बढ़ेगा ही। अभी हमें देखना क्या है, y पे क्या असर हो रही है। फ्रेंड्स y का कर्व जो है वो ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, y का कर्व है वो नीचे गिरता जा रहा है। दिस डिनोट्स दैट द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग, x बढ़ रहा है और y घट रहा है, तो रिलेशन कौन सा हो गया फ्रेंड्स, इट वुड बी नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अभी नेगेटिव मालूम पड़ गया तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है कि परफेक्ट नेगेटिव या इम्परफेक्ट नेगेटिव। उसके लिए क्या चेक करना है, एक लाइन ड्रॉ करके। इन 5 पॉइंट से अगर मैं एक लाइन पास करने की कोशिश करूं ना फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह की लाइन हो सकती है। नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट लाइन, कुछ देख लो इस तरह की लाइन हो सकती है, ठीक। दिस वुड बी द करेक्ट लाइन। घर पे अगर तुम लोग ग्राफ पेपर या नोटबुक में स्केल से करोगे देन यू विल हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ इट। अभी ये लाइन पास हुई, देखो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं, नो, तो अगर सारे पॉइंट्स उस लाइन पे नहीं आ रहे, उस लाइन से थोड़े थोड़े दूर है, देखो 2-3 पॉइंट सेम लाइन पे आएंगे, बाकी के पॉइंट सेम लाइन पर नहीं आ रहे। इफ ऑल द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन देन इट वुड बी रिफर्ड टू एज व्हिच काइंड ऑफ अ रिलेशन, यस इट वुड बी इम्परफेक्ट रिलेशन।
तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इम्परफेक्ट नेगेटिव। दिस वाज इलस्ट्रेशन 4। इंटरप्रिटेशन इज इम्परफेक्ट नेगेटिव। चार इलस्ट्रेशन किए, 1 2 3 एंड 4। चारों फिर से एक बार जल्दी से समझा देता हूं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ लिटिल स्नैपशॉट ऑफ ऑल दैट वी डिड टुडे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 किया, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, सो दिस वाज परफेक्ट। x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, पॉजिटिव। और यहां पर अगर लाइन बनाएंगे तो ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। दिस वाज इलस्ट्रेशन 1। दूसरे में क्या देखा, यहां x बढ़ रहा है तो y घटता जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो रिलेशन फ्रेंड्स कौन सा हो गया, नेगेटिव। पर यहां भी अगर हम लाइन बनाए तो ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अगेन परफेक्ट नेगेटिव। ये हमने देखा इलस्ट्रेशन 2 में, ठीक है। देन वी मूव टू इलस्ट्रेशन 3। यहां भी जहां x की वैल्यू बढ़ रही है वहां y का ग्राफ भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेशन फ्रेंड्स कौन सा हो गया, पॉजिटिव। बट if I draw a straight line, all the points will not lie on the same, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, imperfect positive। क्यों, क्योंकि परफेक्ट लाइन पर सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। लास्ट वन, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो रिलेशन फ्रेंड्स ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव। एंड इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ऑल द पॉइंट्स वुड नॉट लाई ऑन इट, सो क्या हो गया, imperfect negative। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीस आर द 4 काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स which are depicted by the method of scatter diagram। इसके अलावा फ्रेंड्स एक पांचवा होता है, समझाता हूं तुम्हें। ये पांचवा क्या होता है पता है, समझ लो कि तुम्हारे सारे पॉइंट्स कुछ इस तरह से आए। अभी तुम इसमें मेरे को बताओ कि कौन सी लाइन बनाओगे, यहां से लाइन बनाओगे, यहां से लाइन बनाओगे, यहां से लाइन बनाओगे, इन दोनों में फर्क क्या है। यहां ये लाइन बनी तो पॉइंट्स लाइन की नजदीक थे, यहां ये लाइन बनी पॉइंट्स नजदीक थे लाइन के, लेकिन यहां कोई सिंगल लाइन पे सारे पॉइंट्स है ही नहीं, तो दिस डिपिक्ट्स कि यहां पर लीनियर कोरिलेशन तो है ही नहीं। सो दिस डायग्राम डिनोट्स व्हाट इट डिनोट्स, यहां कोई भी रिलेशन नहीं हुआ। व्हाट डज दिस डिनोट, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलता है ये, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई लीनियर कोरिलेशन है ही नहीं, ठीक है। मेन टाइप से चार, पांचवा जो है वो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन है। अभी फ्रेंड्स बुक में इन चारों की डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अभी समझ के वो डेफिनेशंस खुद समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले परफेक्ट पॉजिटिव क्या है, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम, if all the points of scatter diagram lie on one line, एक ही लाइन पर है, if all points of scatter diagram lie on one line moving in upward direction from left to right, then it is said that there is perfect positive correlation। all points lie on same line moving in upward direction from left to right, it is said to be perfect positive correlation। are you getting my point? क्या है इसके keywords, 1 point, 1 line, all points, and then again we had left, upward and from left to right, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन परफेक्ट पॉजिटिव की। अभी उसकी तरह परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगी, इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन, यहां भी पॉइंट्स वन लाइन पर ही लाई करेंगे, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम left to right, then it is said that there is perfect negative correlation between the two variables। all points lie on one line moving in downward direction from left to right, then it is said to be perfect negative relation between the two variables। क्या हुआ, one line same to same, all points same to same, upward की जगह फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगा, opposite, downwards, ठीक है। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी वही रहेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। अभी फ्रेंड्स इम्परफेक्ट पॉजिटिव में क्या फर्क पड़ेगा, जो सारे पॉइंट्स है दे विल नॉट लाई ऑन द सेम लाइन बट दे विल बी नियर द लाइन। क्या होगा, ऑल पॉइंट्स आर ऑन द लाइन और नियर द लाइन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां वो वन लाइन है वो बराबर है, लेकिन उस पे सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, या तो वो लाइन के ऊपर होंगे या लाइन के आसपास होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट वुड बी इम्परफेक्ट पॉजिटिव। इम्परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, ठीक है, वन लाइन होगी बट ऑल पॉइंट्स वुड नॉट लाई ऑन इट, द पॉइंट्स वुड लाई ऑन द लाइन और नियर द लाइन एंड इट वुड बी मूविंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। देखो डाउनवर्ड मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चारों
यहाँ क्या होगा परफेक्ट पॉजिटिव में एक लाइन पे सारे पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, परफेक्ट नेगेटिव में वन लाइन ऑल पॉइंट्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इम्परफेक्ट पॉजिटिव में वन लाइन ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन और नियर द लाइन, अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इम्परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा वन लाइन ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन और नियर द लाइन, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज। दीस वर द फोर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। और फिफ्थ पॉइंट की जहां कोई लाइन ही फॉर्म नहीं हो सकती, इट इज रेफर्ड टू एज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। फ्रेंड्स, दिस वाज द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम फॉर यू, not much expected in the examination, but we cannot afford to lose any single mark in our examination. So friends, one advice from my end, exercise 2.1 is given in your textbook. There are 3 questions in it. You are not supposed to send me the homework by clicking photos, but genuinely just go through those 3 questions. Don't draw a proper graph paper. Just in a rough book you can draw diagrams and then just ascertain what is the type of correlation for that 3 questions. Are you clear with all this? Hope you are enjoying our sessions. If you like this video, don't forget to press the like button, share and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Thank you very much. Have a good day.